मथुरा में कोयला वाली गली में 15 मई की रात दो सर्राफा कारोबारियों मेघ अग्रवाल और विकास अग्रवाल की हत्या और 4 करोड़ रुपए की डकैती के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। अपराधियों ने कारोबारियों को दुकान में घुसकर गोली मारी थी। उनकी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। मथुरा का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मथुरा में हुई हत्या और लूट की वारदात से यूपी के कारोबारियों का आक्रोश सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने विधानसभा में कानून व्यवस्था का मामला उठाया भी है। पूरे मामले से सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज बताया जा रहा है। उन्होंने अफसरों को जल्द से जल्द मामले में रिजल्ट देने को कहा है। यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह मथुरा जाएंगे। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मथुरा पहुंच रहे हैं। श्रीकांत शर्मा इस दौरान मृतकों के परिजनों से मिलने भी जाएंगे। जब से ये घटना हुई है मथुरा में सराफा व्यापारियों की गोली मारकर हत्या की गई है, लूटपाट हुई है और अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर है, तब से व्यापारी काफी गुस्से में हैं, आक्रोशित है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उन्होंने मथुरा बंद का ऐलान भी किया है। मथुरा गुस्से में चीख चीख कर बेखौफ अपराधियों के आतंक की गवाही दे रहा है। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लोग उस वारदात का मातम कर रहे हैं जिससे पूरी यूपी हिल गई है। मथुरा के लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। मथुरा के लोगों की बस एक ही मांग है, अपराध से मुक्ति, और इसके लिए मथुरा बंद का ऐलान कर दिया गया। पुलिस प्रशासन सख्त हो, पुलिस प्रशासन उन लोगों की गिरफ्तारी करे, पुलिस प्रशासन को जरूरत पड़े तो उन लोगों का एनकाउंटर करे, तब ये शांति व्यवस्था बन पाएगी, नहीं तो ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। और जब तक चोरी का खुलासा नहीं होगा, व्यापारी चुप नहीं बैठेगा, अपनी डीडा नहीं कर देगा, तो बाजार बंद करना, बाजार बंद करेगा, दुनिया का हर काम करेगा। मथुरा के सर्राफा कारोबारी की हत्या और लूट की वारदात में योगी पुलिस और योगी सरकार की नींद है। योगी सरकार भी मथुरा के लोगों के अंदर उठ रही इस आग को समझ रही है। लगातार बड़े अधिकारियों का काफिला मथुरा के गुस्से को शांत करने के लिए पहुंच रहा है। आज यूपी के डीजीपी भी मथुरा पहुंच रहे हैं। पुलिस को पूरी वारदात के सीसीटीवी फुटेज सौंपी जा चुकी है। अपराधियों का स्केच जारी हो चुका है, लेकिन अफसोस योगी की पुलिस अब तक खाली हाथ है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गुंडों का राज हो गया है। कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं वृद्ध का मर्डर हो रहा है, कहीं बच्चों का मर्डर हो रहा है, कहीं शराबों की लूट हो रही है। क्या है? क्या योगी राज की यही कानून व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज्वेलरी शोरूम में हथियार लहराते हुए बदमाश पहुंचे। शोरूम में 2 व्यापारियों समेत 7 लोग बैठे थे। ठीक उसी वक्त एक नकाबपोश बदमाश शोरूम में दरवाजे को पैर से धक्का मारता है। 2 और बदमाश शोरूम के सामने आ गए। व्यापारियों में भगदड़ मच गई। सब दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाथ में पिस्तौल लिए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और शोरूम में बैठे लोग वहीं ढेर हो गए। बदमाशों की फायरिंग से एक शख्स बच जाता है। वो इधर उधर बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हेलमेट पहने और बदमाशों ने वहां धावा बोल दिया। घायलों के ऊपर चढ़ चढ़कर हेलमेट और चेहरा ढके 5 बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। कैश उठाया, लाखों की ज्वेलरी उठाई और जाते जाते सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर भी तोड़ दिया। 2 व्यापारियों का कत्ल और 2 को घायल करने के बाद बदमाश फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लोग सड़क पर उतर आए। वारदात के बाद लोगों का खून खौलने लगा। बाद में खबर आई कि घायलों में से एक और शख्स की मौत हो गई। ट्रिपल मर्डर और लूटकांड के विरोध में आज मथुरा बंद है। अहम सवाल है, क्या योगी सरकार भी यूपी में कानून राज स्थापित करने में नाकाम हो रही है? लाल कृष्ण शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24। इस वक्त सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता प्रशांत गुप्ता का, जो कि मथुरा में मौजूद हैं। प्रशांत, आज डीजीपी मथुरा आने वाले हैं। व्यापारियों ने आज बंद का ऐलान किया है। क्या कह रहे हैं व्यापारी? क्या पुलिस पर से उनका भरोसा उठ गया है? जी बिल्कुल, देखिए व्यापारियों ने यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन और शासन दोनों के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये मथुरा की नाक है। ये जो बाजार है, ये होली गेट के पास में बाजार है और पूरा सर्राफा मार्केट है। जैसे कि राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक का इलाका आप समझ लीजिए, ये वही इलाका है। और जो ये वारदात हुई है वो वैसी ही एक सकरी गली में हुई जैसे चांदनी चौक में आप देखते हैं। मैं आपको गली थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो गली है ये एक मेन रोड से कनेक्टेड है और ये गली पूरी जो है वो कोतवाली रोड पे निकलती है गली ये। और मैं आपको वो बिल्डिंग और वो दुकान दिखाने की भी बात करूंगा।
चाहूंगा कैमरामैन तो थोड़ा कि कैमरे को घुमाएं और दिखाएं, और मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर आप हट जाए तो हम अपने दर्शकों को दिखा सके कि यही वो गली है जो आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं। और इसी में आगे जो पहली दुकान है वो दुकान मैंग ज्वेलर्स की है, जहां पर मैंग, मेघ, अशोक, विकास, बबलू और 2 और अन्य लोग थे जो कि अंदर मौजूद थे। तकरीबन रात का 8 बजा था और उस दौरान ये वारदात हुई। और ये पूरा मार्केट जो है वो हमारे साथ में वोरे जी हैं, उनका मार्केट है और इस मार्केट के ठीक सामने वो इनका घर है, जहां से इन्होंने पूरी वारदात को अपनी कानों से सुना। क्या हुआ था वोरे साहब बोलते हैं? करीब 8:15 के बाद की बात है, एकदम से गोलियों की सी आवाज आई। हम अंदर बैठे हुए थे तो आवाज तेज आई, तो हमने जाके देखा कि क्या हो रहा है। तो देखा यहाँ पे 6-7 बदमाश पिस्टल लेके और गोलियां चलाते हुए अंदर घुसे मार्केट में। अंदर घुसे थे और आपके उस समय आपके घर के परिवार के लोग खड़े हुए थे ऊपर खिड़कियों में। आवाज सुनने के बाद में आए थे हम लोग। आवाज सुनने के बाद में आप लोग आए। आप देख सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे लोग खड़े हुए, ठीक वैसे ही उस समय भी घटना के दौरान भी लोग यहाँ खड़े हुए थे और वहाँ पे स्थिति यही बनी हुई थी। हमारे साथ में मनोज जी हैं। मनोज, इनकी दुकान है वहीं पे पास में, इनकी भी दुकान है और ये दुकान पे वहाँ पर थे उस दौरान जब घटना हुई। क्या हुआ था उस समय मनोज? उस समय मैं पानी पीने के लिए निकला था दुकान के बाहर अपने, और जब पानी लेकर अंदर घुसा तब मैंने फायरिंग की आवाज सुनी और तो मैंने बाहर जाकर देखा तो लुटेरे आ चुके थे। इसको मैंने अपनी दुकान अंदर से शटर बंद कर लिया। अंदर से शटर बंद कर लिया था। और उस दौरान कितनी चहलकदमी थी, कितना कुछ था? चहलकदमी तो देखिए रहती है यहाँ पर, अब मैं तो देख नहीं पाया कितनी चहलकदमी थी। आपकी मैंग की दुकान से 2 दुकान आगे छोड़कर है। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैमरे के जरिए कि अगर आप देख सकते हैं कि ये जो गली है, इस गली में तकरीबन 8 दुकानें हैं, 8 से 10 दुकानें हैं और यहाँ पे जो मैंग ज्वेलर्स की दुकान है वो पहली दुकान है। और इस दुकान ये पूछिए कि इनको दूसरी दुकान पुलिस के दावों पर कितना भरोसा है? पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द वो अपराधियों को पकड़ लेंगे और खुद ये भी कहा जा रहा है कि सीएम भी कह रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द इस मामले का नतीजा निकले। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे व्यापारी हैं, बहुत सारे, पूरा व्यापारी वर्ग ही खड़ा हुआ है यहाँ पे। जितने भी लोग हैं, ये पूरी दुकानें हैं, वो सराफा मार्केट है, व्यापारी वर्ग है। आप लोगों की क्या डिमांड है? कब तक आपको उम्मीद है? पुलिस पर भरोसा रह गया या नहीं? यहाँ पर जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना हुई है और बदमाशों ने दुस्साहस वारदात को सीधा आपसे यह है कि आपको अब सरकार, प्रशासन, शासन, पुलिस किसी पे भरोसा रह गया कि नहीं? क्योंकि सरेआम इस तरीके जब इस तरीके की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में हो रही हैं, हमारे जनपद में कई हत्याएं हो चुकी हैं, लगातार बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों का और जनता का और व्यापारियों का इस पुलिस प्रशासन पे से, प्रदेश की सरकार पे से भरोसा उठ गया है। क्योंकि प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो